समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप मैंने पहले ही लगाया था। उस समय ना तो राहुल गांधी बोले और ना ही कांग्रेस। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली का चुनाव और देश का चुनाव दोनों चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। जिस राज्य में चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई है, उन राज्यों के भी चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे छोटे घरों में 25, 30, 20 वोट बनाए गए थे। हमने प्रमाण भी दिया। केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर 33 वोट बने थे। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया था। 42,000 वोट केवल अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र के काटे गए हैं। उस समय मैंने सारी बातें कही थी जो आज राहुल गांधी का कह रहे हैं। उस समय ना राहुल गांधी बोले, ना ही कांग्रेस बोली। आज यह पूरा मामला सामने आया है तो यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से फ्रॉड था, देश का चुनाव फ्रॉड था। अब ज़रूरत है कि पूरे देश में इसके गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो संज्ञान लेगा, नहीं अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको जनता के सामने रखा जाए। अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते हैं। भाजपा दूसरे काम में लगी रहती है। बिहार चुनाव पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि IR में देखिए, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। 40 मरे हुए लोगों का एक बूथ में वोट बनाया गया। BLO खुद बैठकर लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, उनके दस्तखत बना रहे हैं। बिहार में 65 लाख लोग काट दिए गए हैं। बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं। कि दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे। हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था। केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे। पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली। उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। सीटों को लेकर यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कह रहा हूँ देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। दिल्ली का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। जिन जिन राज्यों में गड़बड़ी हुई है वहाँ पे अवैध घोषित होना चाहिए। आप SIR में देखिए, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है बिहार में, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का एक बूथ में वोट बन रहा है। और इतना ही नहीं, BLO खुद बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, उनके दस्तखत बना रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। 65 लाख वोट काट दिए। अब चुनाव का मतलब क्या बचा वहाँ पे? हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पे भी।